नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। हम वैवाहिक जीवन पर कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे। तो मित्रों, आपका आज का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वह है कि जब कभी आप शादी के लिए लड़का देखें, मेरी बिटिया लड़का देखें अपने लिए, तो ज़रूर अपने आंतः की बात सुन लें। मस्तिष्क, दिमाग गुड़ा भाग करता है, आँखें चेहरा देखता है और परिवार आप उनके बच्चों का परवरिश देखता है, संस्कार देखता है, वगैरह वगैरह देखता है। लेकिन जिस बायो एनर्जी से, जिस एनर्जी से आपका जीवन बंधने वाला है, जो उसकी भीतर का जो संसार है, जो बिना बोले आपको पता चलता है। मसला आप देखते ही समझ जाओगे, एक अनुभूति होगा। मानसिक रूप से यदि आप में आपका चित्त शुद्ध है, आप स्वच्छ मन से हो, आपने कोई पूर्वाग्रह नहीं पाल रखा है, आप लड़के के बारे में पहले अगैरह वगैरह ऐसा कुछ सुन नहीं रखा है और आप शांति में हो और सारे पहलू को विचार कर लिए हो, उसकी आर्थिक पोजीशन क्या है, उसकी सामाजिक पोजीशन क्या है, उसकी सोच कैसा है, वो किस सोच का वो स्वामी है, वह कि देखिए अनुष्य ख्यालात है कि परंपरा को ही मानने वाले हैं, कि घर में सबकी बात सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, या घर में सबसे झगड़ते लड़ते रहते हैं, कि घर में उनका हुक्म के हाजिर है, कि वगैरह वगैरह जो बातें हैं आप पहले से आप सुन करके विश्लेषण कर लो। फिर जब वो आए तो अपने अंतःकरण, अपने आंतरिक विवेक का भी आप जरा उनसे सहमति ले लो। यदि आपका अंतः से यदि आपकी बात उठ जाए कि लड़का आपके लिए उपयुक्त है, आप दोनों का जीवन अच्छा गुजरेगा, यदि ये एहसास से भर जाओ, महसूस हो जाए आंतरिक रूप से, तो निश्चित तौर से वो आपका जोड़ी, आपका जो विवाह बहुत अच्छा होगा। और ठीक यही बात लड़के के लिए भी है। वो देख ले कि लड़की उनके जॉब के अनुरूप वो पढ़ी लिखी है कि नहीं है, वो उनके घर के अनुरूप उनकी परंपरा और संस्कृति का निर्वहन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि उनके रीति रिवाज और आपके रीति रिवाज में कहीं कोई विरोधाभास तो ज़्यादा नहीं है, उनका पारिवारिक स्थिति और आपके पारिवारिक स्थिति में बहुत ज़्यादा अपर डिपर तो नहीं है, उनकी जीवन शैली और आपकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा मतभेद और 36 का आंकड़ा तो कहीं नहीं है। इसके बाद आप भी जब उनको देखने जाओ तो रंग देख सकते हो, रूप देख सकते हो, कद काठी देख सकते हो, पढ़ी लिखी देख सकते हो, जन्म तिथि देख सकते हो, कुंडली देख सकते हो, गुण मिलान भी कर सकते हो। लेकिन सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो अंतःकरण का, अपना अंतःकरण से सहमति लेना, अपने आंतरिक जीवन से एक बार रूह से, अपनी आत्मा से इस बात का सम्मति ले लेना कि हम इनसे जीवन चलने वाले हैं, क्या ये मैं इनके अनुरूप हूँ, मेरा अनुरूप ये है कि नहीं, ऐसा मत सोचना। ये सोचना कि क्या मैं इनके अनुरूप हूँ, क्या मेरा जीवन इनके जीवन के साथ मिल करके हम ईश्वर को एक शानदार देने जा रहे हैं। ईश्वर की जो कार्य है, जो प्रगति है, जो विकास है, जो मनुष्यता है, जो मानवता है, जो अर्थतंत्र है, जो समाज का तंत्र है, उसको हम बेस्ट करने के लिए दोनों सहभागी बनने जा रहे हैं। दोनों परिणय सूत्र में बंधने जाएंगे, दोनों पाणी ग्रहणी होने जा रहे हैं, दोनों वचनों को देने जा रहे हैं। तो वचन निभाने में कोई दिक्कत तो ना होगा, कहीं कोई अटपटा बात तो ना हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो खुद की सम्मति पहले ले लो मित्र, बिना पूर्वाग्रह के, बिना कोई वगैरह वगैरह देखे, और उसके बाद आप घर वालों को बता दीजिए। ऐसे परिस्थिति में होगा क्या, आप अनावश्यक विवाद से बचोगे। क्योंकि यदि आपने पहले से अपने बुद्धि से तौल रखा है, लेकिन केवल बुद्धि के तौलने पर यदि आप विवाह कर लेते हो तो बड़ी लोचा होने वाला हो जाता है। क्या होता है, कई बार बुद्धि धोखा दे देती है, कई बार लोगों की बात जो सुने रहते हैं वो धोखा दे देता है। कह देता है कि भैया ये लड़का ना बहुत गुणी है, बहुत गुणी है, बहुत गुणी है, बहुत गुणी है। उसके लिए गुणी है, सच में उसके लिए गुणी है, बाहरी संसार में दिखाने के लिए बड़े अच्छे संस्कारवान दिखते हैं, गुणी हैं। पर क्या आप जब दोनों एक दूसरे के समीप में बैठे तो आपका एनर्जी क्या उससे नकारात्मक अनुभव हुआ कि सकारात्मक अनुभव हुआ? क्या आपको लगा कि मुझे अब 1 मिनट यहाँ नहीं बैठना है? क्या आपको लगा कि नहीं इनके साथ बैठना है? तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से रूह जो आकर के बोलेगा कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। संकेत, वैसे आपने एक साथ बैठने के बाद आपको एक एनर्जिक पावर महसूस होगा, एक जुड़ाव महसूस होगा, या एक खिन्नता महसूस होगा, एक अलगाव महसूस होगा। आपको पहले ही मीटिंग में आपको एक बात समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से है और आपका जीवन किस तरीके से है। मित्रों, हम ये नहीं कहते हैं कि उस तरीके के व्यक्ति से आपको शादी नहीं करना है, कि आपको अपने तरीके के व्यक्ति से शादी करना है, आपके अपने संस्कार और संस्कृति में ढल जाए उनसे शादी विवाह करना है, जो आपके साइकोलॉजी और आपके
दर्शन को समझे, आपके परिवार को समझे, आप एक दूसरे को समझो। एक ऐसे यदि मिलान हो जाता है, ये गुण मिलान से भी ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, ये वर्ण मिलान से भी ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, ये योनि मिलान से भी ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, ये मांगलिक दोष देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ये सर्प दोष देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। कुंडली मिलेगा जब आपकी रूहात्मा मिलेगी, जब आपको लगेगा कि वाह यही तो है, ये मुझको सुकून मिल रहा है इनके साथ बैठने पर। तो जब आपको सुकून मिलेगा, जब उसको वाइब्रेशन अच्छा रहेगा, तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली भी मिलेगा। क्योंकि कुंडली अलग से कोई बाहर का ऐसा ओढ़ा हुआ लबादा नहीं है, वे आपके जीवन के जो चक्र है, आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो स्वभाव है, आपका जो गुण है, आपकी जो आदतें हैं, जो आप हो, वही तो कुंडली बताता है ना। और जब आप हो तो उसमें जिस चीज़ का मिलान होगा, यदि आपका कुंडली बहुत मिल गया भाई साहब, कुंडली तो मिल गया, धन भी मिल गया, दहेज का भी लेन देन का हिसाब मिल गया, खान पान का भी बातचीत हो गया, दोनों परिवार भी रजामंदी हो गए। लेकिन लड़का लड़की जब आपस में बैठता है तो उनको लगता है कि एक क्षण बैठना मुनासिब नहीं होगा, यहाँ से चली जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब ऐसे कंडीशन में आप विवाह कर लोगे तो उस विवाद में उस घर में टंटा ही टंटा होगा ही होगा। इसलिए मित्रों, दहेज का मिलान आपसे हो ना हो मैं नहीं जानता, खान पान आप कितना चकाचौंध से शादी करोगे नहीं करोगे ये भी मैं नहीं जानता, वो आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी हैसियत, आपकी अपनी सोच, आपके अपने विचार, आपकी अपनी परंपरा। लेकिन दो बच्चों का जब मिलान नहीं होगा, आपसे उनका मानसिक रूप से नहीं होगा, तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मित्रों, बहुत ज़रूरी है जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के समझदारी भरा जीवन, और एक दूसरे को अंगीकार करने से पहले अपने अंतःकरण का ज़रूर विवेक सम्मत सहमति ले लो मित्र। उसके बाद देखना आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह का जीवन बहुत सुंदर गुजरेगा। जिसने भी इसका फॉलो किया है उसका वैवाहिक जीवन शानदार ही रहा है। मित्रों, तब तक आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचें, नहीं मेरे बच्चे हैं, तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार।